भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हमेशा से सनसनीखेज रहते आए हैं, लेकिन बीता रविवार एक सन्नाटे के साथ बीता। दुबई में भारत और पाकिस्तान की टीमें मैच तो खेल रही थी, लेकिन कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। यहां तक कि जब मैच पाकिस्तान हार गया, तो दोनों के बीच में हाथ मिलाने की जो परंपरा है, वो भी धूल धूसरित हो गई। मैच के बाद होने वाली जो सेरेमनी थी, उसमें भी पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान आगा खान नहीं आए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक रोमांच बनता था। भारत पाकिस्तान के बीच में मैच कहीं भी हो, लेकिन रोमांच दोनों देशों के बीच में होता था और इंतजार होता था कब आतिशबाजी की जाए। लेकिन पहलगाम के मसले ने सब चीजों पर पानी फेर दिया। सांसद ओवैसी ने तो बाकायदा इस बात पर ऐतराज किया कि मैच नहीं होना चाहिए, भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहिए। साथ साथ खून और पानी नहीं बह सकते, ये कहने वाली भारत सरकार आखिर खेल खेलने के लिए सहमति कैसे दे सकती है, ये सवाल सारे देश का था। और इस सवाल से हम अभी तक जूझ रहे हैं। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए कहने वाले भले ही, लेकिन ये बात तो कर सकती है कि जो देश आतंकवाद का समर्थन करे, उसके साथ खेलना। जब पानी भी रोकने की बात हो रही है, तो व्यापार वाणिज्य ये भी रोकने की बात हो रही है, सीमाएं सील कर दी गई है। ऐसे में खेल क्यों? लेकिन खेल हुआ, और खेल इसलिए हुआ क्योंकि सरकार चाहती थी। अब सरकार क्यों चाहती थी, इस विषय पर अगर हम बात करेंगे, विचार करेंगे, तो हमें एक सिरा वहां पर जाके मिलता है कि सरकार बातचीत के सारे दरवाजे बंद नहीं करना चाहती थी। चाणक्य ने कहा है ना कि भले ही सरहदों पे दीवारें चिनवा दो, दरवाजे बंद कर दो, लेकिन एक खिड़की खुली रहनी चाहिए। लगता है कि ये खिड़की खुली रखने का एक प्रयास था। हमने पिछले दिनों देखा था, जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया, ट्रंप का टैरिफ जब बढ़ता जा रहा था, तो भारत ने चीन के साथ हाथ मिला करके एक संदेश दिया। और यहीं पे ये विदेश नीति आती है कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में हमारी सरकार, हमारी सरकार का विदेश विभाग, या कि इसको यूं कर ले कि हमारी कूटनीतिक ताकत चीन के साथ भले ही अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन बुरे संबंध नहीं रखे गए थे। तो शायद ये कह सकते हैं कि यही एक वजह बनी कि भारत सरकार ने फैसला किया कि क्रिकेट मैच होना चाहिए। क्रिकेट मैच हुआ, और अभी अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह की संभावना नजर आ रही है, दो मैच फिर हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान यूएई को हरा दे और भारत ओमान को हरा दे, तो 21 सितंबर को, जो कि ऐसा लग रहा है, क्रिकेट के जो पंडित है वो कह रहे हैं कि ये मैच होगा 21 सितंबर को, और फिर 28 सितंबर को फाइनल में अगर भारत और पाकिस्तान दोनों चले जाते हैं, तो एक फाइनल मैच भी देखा जा सकता है। लेकिन ये सब चीजें, क्रिकेट पंडितों की बातें तब सही होगी जब पाकिस्तान अपना मैच जीते और भारत अपना मैच जीते और आगे जाए। फिलहाल हम सबकी नजर इस बात पर है कि देश का जो माहौल है, वो कैसे इस बात को लेकर के जवाब प्राप्त करता है, क्योंकि ये तो बात कूटनीति है। भावनात्मक रूप से पूरा देश पहलगाम को नहीं भूला है। और यहां भी एक बात की और मैं आपको इशारा करना चाहूंगा कि सूर्य कुमार ने जब बयान दिया जीतने के बाद, तो कोई बड़ी बात नहीं थी
कि वो भी तयशुदा था, कहीं से आया हुआ था कि आपको ये मैच पहलगाम में जिन लोगों की नृशंस हत्या हुई उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए उनको समर्पित करना है, उनके परिवार वालों को समर्पित करना है। और यहीं पर सूर्य कुमार ने सबका दिल जीत लिया। सूर्य कुमार को जन्मदिन का तोहफा तो मिला ही, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि उनके मन में भी अपने देश के प्रति जो भावना है वो हमेशा कायम रहे। देश का मिजाज अपनी जगह है और क्रिकेट का खेल अपनी जगह। अभी हमारे बीच में 21 और 28 तारीख है। फिलहाल हम यही कामना करते हैं कि भारत जीते, जीते और जीते। खबर है खिलाफत नहीं।